रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे श्रीगुरुपरंपरां। बड़े सौभाग्य की बात है, ये जो मानव शरीर हम लोगों को मिला है, इतने सौभाग्य की बात है, क्योंकि ईश्वर यह मानव शरीर इसलिए देता है कि जो जीव भगवान से अलग होकर के संसार में आए हैं, ये मानव शरीर धारण करके, इसका एक ही उद्देश्य है कि यह जीव पुनः परमात्मा को प्राप्त कर ले। यदि अपने उद्देश्य से वंचित हो गया तो भगवान को नहीं पा सकता है, बहुत दूर हो जाएगा। फिर वो कहाँ जाएगा? तो हमारे महापुरुषों ने, संतों ने बताया है, कहाँ जाता है जीव? मानव शरीर पाया भगवान को प्राप्त करने के लिए, और यदि भगवान को प्राप्त नहीं कर सका फिर वो कहाँ जाता है? तो वो कहाँ जाता कहाँ है? पुनः 84 लाख योनि में जाता है, और 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद फिर यह मानव शरीर पाता है। केवल किस लिए पाता है? कि मोक्ष प्राप्त करने का उसे अवसर भगवान फिर देते हैं मानव शरीर दे करके। क्योंकि एक बार यह जीव मानो चूक गया, अपने उद्देश्य से वंचित रह गया, तो उसे पुनः मानव शरीर धारण करने में 5 अरब वर्ष लगता है। यानी 5 अरब वर्ष वो 84 लाख योनि में रहता है। अब इसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यही है कि भगवान ने जो शरीर दिया है, ये अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है, और 3.5 हाथ में 7 बिता होते हैं। जैसे एक हाथ में 2 बिता होता है और एक बिता में 12 अंगुल होता है। तो यानी प्रत्येक मनुष्य अपने बिता से 7 बिता होता है, और एक बिता में 12 अंगुल होता है, इसलिए 12 सदे 84। यानी प्रत्येक मनुष्य अपने अंगुल से 84 अंगुल का होता है। इसका प्रमाण यही है कि 1 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में फिर वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने राघव को प्राप्त करने के लिए मात्र केवल 1 अंगुल शरीर का अधिकारी हुआ। और जब यह जीव शरीर को 1 अंगुल का मिल गया, तो इसी तरह से 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में फिर यह 84 अंगुल शरीर प्राप्त करने का अधिकारी हुआ। तब वो मनुष्य बन करके फिर आया तो भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ईश्वर कैसे मिलेगा? क्योंकि अनुराग है। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, कोटि किए कोटि जप जो ज्ञान विरागा। यानी कितना प्रयास कर लो, लेकिन जब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए अनुराग नहीं होगा, तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। इसलिए पहले अनुराग अपने अंदर स्थापित करना चाहिए भगवान के प्रति। अनुराग रहेगा तो ईश्वर मिलेगा। मोक्ष, तो मोक्ष मतलब क्या है? मोक्ष कोई एक शब्द नहीं है। मोक्ष यानी अपने मन से संसार को निकाल दो, प्रत्येक विषय वासना को हटा दो। यानी यहाँ तक है कि ईश्वर पाने तक भी इच्छा न जाए, तब परमात्मा मिल जाए, तब मोक्ष मिलता है। मोक्ष माने निवृत्त हो जाना, संसार से अपने मन को हटा करके भगवान में लगा देना ही मोक्ष है। मोक्ष तो मिल जाता है, लेकिन अब रह गया कि मोक्ष और शरीर जो छोड़ने का बीच जो समय है, अब वो समय क्या किया जाए? तो भगवान ने फिर एक गोस्वामी जी ने बताया है, केवल मोक्ष तो हो गया, भगवान की तरफ आप कदम बढ़ा दिए तो और संसार से निवृत्त हो गए तो मोक्ष समझो मिल गया।
लेकिन अब होना है परमात्मा के तक पहुंचना। मोक्ष तो ही हो गया, भगवान ने एग्रीमेंट कर दिया कि अब हाँ आपने प्रयास किया, उसका फल आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन मिलेगा और नहीं मिला है बीच के समय जो क्या करेंगे अब, तो भगवान फिर गोस्वामी ने बता दिया है कि जासो नाम सुमिरत यक बारा उतरय नर भव सिंधु अपारा। तो जो सिंध अपार जो है बस उतर जाएगा, वो पार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। तो जब तक शरीर छोड़े तब तक जो समय है वो केवल भगवान के नाम जप में लगा दीजिए। मोक्ष तो पहले से मिल चुका है, क्योंकि जब कदम बढ़ा दिए परमात्मा के तरफ तो आपका मोक्ष हो गया। भगवान एग्रीमेंट कर दिए कि आपका मोक्ष दे देंगे। लेकिन जब तक नहीं मिलता है तब तक समय क्या है, भगवान का नाम, भगवान का नाम जास नाम सुमिरत एक बारा तो नर भव सिंधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो बस भगवान का नाम लेते रहिए और बस संसार सागर से पार हो जाएं, अंत में मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब तक संसार व्याप्त है मन में तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। जहाँ संसार अब मन से हटा, मोक्ष तत्काल सामने खड़ा हुआ है, मोक्ष तो खड़ा है प्राप्त करने में। लेकिन जब तक नहीं मिलता है तब तक भगवान का नाम जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। बोले शंकर भगवान की जय। ये युवा संस्कृत चैनल हमारे अमन शुक्ला जी का है और सभी श्रोताओं बंधुओं से ये निवेदन है, इस चैनल अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे इस चैनल का भविष्य और हमारे अमन शुक्ला जी का भविष्य बहुत अच्छा बने। जय श्री राम, जय श्री राधे।